100 अक्षौहिणी सेना का एक ही हेला से निपतन हो गया था। वह सर्पिणी बहुत ही दुष्ट आचार वाली थी और बहुत सी मायाओं के परिग्रह वाली भी थी। वह एक एक क्षण में करोड़ों करोड़ों सर्पों का सृजन कर रही थी। इसके पश्चात वह संपूर्ण सेना बेचैन हो गई थी। ऐसा देखकर वह देवी बहुत ही रोष से युक्त हो गई थी। वह नकुली गरुड़ पर समारूढ़ा उस रणांगन में आ गई थी। वह ललिता देवी के तालू से उत्पन्न हुई थी और तपे हुए सुवर्ण के समान थी। उसका समस्त वांगमय आकार था और उसके दांत वज्रमय थे। उसने वहां पर अपना बल उस सर्पिणी के समक्ष में सृजन किया था। वह गरुड़ भी ऐसा था जिसके बहुत उच्च अंश थे और वह अपने पंखों से पर्वतों को भी विक्षिप्त कर रहा था। वह गरुड़ उस युद्ध में चल दिया था जो साक्षात जंगम सुमेरु के ही समान था। सर्पिणी की माया से समुत्पन्न परमाधिक भयानक सर्पों को देखकर नकुली ने क्रोध से लाल नेत्रों वाला अपना मुख खुला हुआ कर दिया था। इसके पश्चात श्री नकुली देवी की 32 करोड़ सेना नकुलों की समुत्पन्न हो गई थी और स्वर्ण की प्रभा वाले नकुल उत्पन्न हो गए थे। वे नकुल सर्पिणी के सर्पों के मंडल को अपनी दाढ़ों के विमर्दन से उनके विषों का विनाश कर रहे थे तथा उस महान घोर समर स्थल में इधर उधर वे नकुल स्वर्ण के समान चमकते हुए विष का नाश करने वाले भ्रमण करने लगे थे। उन समस्त नकुलों के दोनों कान ऊपर की ओर उठे हुए थे और क्रोध के संपर्क से वे अपने लोमों को उद्भूलित कर रहे थे। इस तरह से फूले हुए अपने मुंहों को खोले हुए सर्पों का विनाश करने वाले हुए थे। एक एक माया से निर्मित सर्प के लिए एक एक ही नकुल उद्गत हो गया था और ये अपने परमाधिक तीक्ष्ण दांतों के द्वारा सर्पों के शरीरों का खंडन कर रहे थे। सर्पों के फणों से निकले हुए रुधिर से नकुलों की स्रक्कीणियां लाल हो गई थी और वे अपनी जिह्वा से उस रुधिर को चाटते हुए स्वयं भी उस युद्ध में पलावित हो गए थे। उन नकुलों के द्वारा काटे गए उनके शरीर अत्यंत चटुल हो गए थे और बारंबार सर्पों के कुंडलित भोगों के साथ वे विचेष्टा कर रहे थे। नकुलों के समुदाय के द्वारा काटे गए सर्पों के प्राण जा चुके थे और उनके फणों के भार से निकलकर गिरी हुई मणियां उस समरांगन में चमक रही थी। उन नकुलों के प्रहारों के द्वारा सर्पों के फणों के समुदाय से निर्गत मणियों के समूह से वे समस्त सर्प उस समर स्थल में अग्नियों की ज्वालाओं के ही समान दिखलाई दे रहे थे। इस प्रकार से नकुलों के समुदाय के द्वारा जब सर्पों के मंडल अवखंडित हो गए थे तो महामाया सर्पों का समूह नष्ट हो जाने पर सर्पिणी को बड़ा भारी क्रोध हो गया था। उस सर्पिणी के साथ उस नकुलीश्वरी ने महान युद्ध करके उसने अपने शिली मुख में अत्यधिक क्रूर गरुड़ास्त्र धारण किया था। उस गरुड़ास्त्र ने, जिसमें अत्यधिक ज्वालाएं निकल रही थी और समस्त दिशाएं जिनसे चमक रही थी, सर्पिणी की देह में प्रवेश किया था और उस सर्पों की माया का शोषण कर दिया था। जब उसकी उस माया की शक्ति का विनाश हो गया था तब वह सर्पिणी विलीन हो गई थी और उसके विनाश हो जाने से वे जो 5 सेनापति थे उनको बहुत अधिक क्रोध हो गया था। वे सेनानी जिसके बल से समस्त सुरों का भी अपमान कर देते थे, वह सर्पिणी के पराक्रम से विनष्ट हो गई थी और उसकी केवल कथा ही शेष रह गई थी। इसीलिए अपने बल के विनाश हो जाने से वे चमूवर बहुत क्रोधित हुए थे और उन्होंने सबने मिलकर अपने शस्त्रों के समूह से उस नकुली पर प्रबल प्रहार किए थे। उस सेना की स्वामिनी अकेली ही थी और ताक्षर्य के रथ पर समारूढ़ थी। उस अकेली ही ने उन 5 सेनापतियों के साथ शस्त्रों की वर्षा करने वाली ने बहुत ही हल्के हाथ होने से युद्ध किया था। पट्टिश, मूसल और सहस्त्रों भिंदी बालों से तथा वज्र की शक्ति से पूर्ण दांतों से मर्म स्थलों में दंशन किया था और प्रहार किया था। फिर तो समस्त दैत्यगण हाहाकार की ध्वनि करते हुए उन उदग्र दंशन करने वाले नकुलों के द्वारा बेचैन हो गए थे। उनमें कुछ तो आकाश से परम घोर चीत्कार करते हुए उत्पन्न कर रहे थे। अत्यंत क्रोध से युक्त नकुल शत्रुओं की सेना का दंशन कर रहे थे। उन असुरों की उस समय में बहुत ही बुरी दशा हो गई थी। कुछ तो कानों में काटे गए थे, कुछ नासिकाओं में और कुछ शिरों में दंशित किए गए थे एवं कुछ पीठ पर दंशन किए गए थे। इस तरह से सबकी क्रियाएं विनष्ट हो गई थी। ऐसे सबके सब वे बेचैन हो गए थे। उनके कवच छिन्न हो गए थे। भय के कारण
उन्होंने अपने शस्त्रों को छोड़ दिया था। वे समस्त असुर नकुलों से पराभव को प्राप्त होकर निमलित हो गए थे। कुछ नकुल तो शत्रुओं के खुले हुए मुखों में प्रवेश करके सर्पों के मुखों को खींचकर उनके रसना के तलों को काट रहे थे। अन्य नकुल शत्रुओं के कानों के छिद्रों में प्रवेश करके उन्हें दंशित कर रहे थे, तथा वे नकुल उनके अनेक छिद्रों में सूक्ष्म रूपों वाले होकर प्रविष्ट हो रहे थे। इस प्रकार से अपनी सेनाओं को नकुलों के द्वारा अभिभूत हुई देखकर तथा अपने सैनिकों को दीन अवलोकन करके करंग को बहुत अधिक क्रोध हो गया था। अन्य भी जो सेनानी थे वे भी बहुत ही हल्के हाथों वाले और महान बलवान थे। उन्होंने प्रत्येक नकुल के ऊपर शरों के समूहों की मेघों की भांति वर्षा की थी। दैत्यों के सेनापतियों के परम प्रौढ़ धनुषों से निकले हुए बाणों ने नकुलों के करोड़ों दांतों पर अथवा दांतों के कोनों पर अतीव कठोर घट्टन किया था, अर्थात जोरदार प्रहार किए थे। सैकड़ों से भी अधिक सेनानियों के बाणों के समुदायों से आहत नकुलों के वज्र के समान दांतों से अग्नि की चिंगारियां निकल रही थी। उन पांचों सेनापतियों ने एक ही हल्ले में मिलकर सेना का विमर्दन कर दिया था। सेनानियों के द्वारा छोड़े हुए बाणों से जो करोड़ों की संख्या में थे, विशीर्ण शरीरों वाले विचारे नकुल इधर उधर घूमते गए नकुली के आसपास घिरकर समागत हो गए थे। इसके अनंतर वांग्मय की एक देवता वह नकुली नकुलों की परावृत्ति से बड़ी भारी क्रोध में भर गई थी। उस नकुली ने अक्षीण नकुल नामक महास्त्र को, जिसका सभी और मुख था और जो वहिन की ज्वालाओं से घिरे हुए अग्रभाग वाला था, उसको अपने धनुष पर चढ़ाया था। उसके अस्त्र से निकले हुए करोड़ों नकुल बाहर आए थे, जिनके वज्र के समान अंग थे, वज्र जैसे ही लोम थे और वज्र के तुल्य दंष्टाएं थी तथा उनका महान वेग था। वे सभी वज्र के समसार वाले, निविड़ और वज्र जाल के सदृश भयंकर थे। उनके नख भी वज्र जैसे आकार वाले थे। उनसे वे इस महीतल को विदीर्ण कर रहे थे। वे वज्र रत्न के समान प्रकाश वाले नेत्रों से भी शोभा वाले थे और जैसे वज्र का पात होता है वैसा ही उनका संपात भी था। वे अपनी नासिकाओं से चीखे मारने वाले थे। वे अपने दांतों के कौनों से असुरों की सेनाओं का मर्दन करते थे। निरपराधी उन्होंने अनेक प्रकार के पराक्रम को प्रदर्शित किया था। इस रीति से महान बल वाले तथा वज्र के तुल्य घोर नकुलों की कोटियों से वे अधम दानव अपने शरीरों के प्रत्येक अवयवों से विनष्ट हो गए थे। इस तरह वज्रपूर्ण नकुलों के मंडलों से दैत्यों की सेनाएं छिन्न भिन्न हो गई थी। 100 अक्षौहिणी की संख्या में वे केवल स्वयं ही बचे थे। तब तो उनको बड़े क्रोध से और अत्यधिक त्रास से उन चमूवरों को ग्रहण किया था। अपने धनुषों को खींचकर उन्होंने और अधिक संग्राम किया था। उस नकुलेश्वरी ने उनके साथ अनेक प्रकार से संग्राम करते हुए पट्टिश से करंग के शिर को काट दिया था, जो कि महान कठिन था। वे 4 शत्रु थे, जिसमें काकवाशित प्रमुख था। ऊपर की ओर उछाल खाकर तारकश्य खड्ग से उनका सिर काट दिया था। श्यामलांबिका ने उस तरह की हाथ की सफाई नकुली की देखी थी और उसको महान सत्व वाली और दुष्ट असुरों के विनाश करने वाली को बहुत मान लिया था। फिर उस श्यामबिका ने अपने अंग का जो देव तत्व था वह उसको दे दिया था। जब अलौकिक गुण दिखाई देता है तो किसके हृदय में प्रीति समुत्पन्न नहीं हुआ करती है। जो भी नकुल मरने से बचे हुए थे वे बहुत ही भयभीत होकर उन वकुली की शरण में गए थे। उसने भी उनको देखकर कि ये डरे हुए हैं कृपा करके कहा था, डरो मत, और वह हंस गई थी। उसने कहा था कि आप अपने राजा को इस संग्राम का सब समाचार बता दो। इस रीति से बस देवी के द्वारा भेजे गए उन्होंने उस समय में युद्ध भूमि का अवलोकन किया था और वे भय से मुदित होकर फिर सब शून्य की नगरी में भागकर चले गए थे। उस समाचार को सुनकर वह प्रचंड भंडासुर बड़ा क्रुद्ध हुआ था। वलाहक आदि सप्त सेनापति वध वर्णन। उन सबके मर जाने पर वह शून्य का स्वामी क्रोध से अंधा हो गया था और लंबी श्वास लेता हुआ युद्ध करने की इच्छा से पूर्ण अभिप्राय वाले ने कुजलाश से यह कहा था, हे सेनापते, आप तो परम भद्र हैं और हमारा इस समय अमंगल आकर उपस्थित हो गया है। देखो, बड़े भारी भुजाओं के विक्रम वाले
करंग प्रभृति सेनापति गण, जो कि समस्त देवों के मत का भंजन करने वाले थे। सर्पिणी माया से पापिनी, उसने परम गूढ़ माया के द्वारा सबको मार डाला है। अब बलाहक आदि जो उदग्र भुजाओं के सत्व वाले भी हैं, उनको युद्ध करने के लिए भेज दो। उनके साथ 300 अक्षौहिणी सेनाएं भी भेज दो। वे माया में भी कुशल हैं। वे ललिता की सेनाओं का विमर्दन कर डालेंगे। अये, वे तो विजय करके ही मेरे समीप में वापस प्राप्त होंगे। वे कीक्सा के गर्भ से समुत्पन्न हुए हैं और अधिक प्रचंड पराक्रम से समन्वित हैं, जिनमें बलाहक प्रधान है। वे सातों भाई हैं और हमेशा ही जयशील रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस युद्ध स्थल में उनकी तो अवश्य ही विजय होगी।